मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने गद्य खंड का चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जो कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित निबंध है। इस चैप्टर को रीड हमने कर लिया था। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप से जो क्वेश्चन आंसर है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत तेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान है। आंसर है काशी। सेकंड क्वेश्चन है, पर्यंक का शब्दार्थ है। आंसर है पलंग। यहाँ होता है ऑब्जेक्टिव टाइप से कंप्लीट। जो नेक्स्ट है वो है आपके वेरी शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेखक के मन में प्रथम विचार क्या आया। आंसर है लेखक के मन में प्रथम विचार आया कि यह संसार नाशवान है, इसमें अपने नाम को अमर करने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उद्दंड पंडित कहाँ से बुलाए गए थे। आंसर है उद्दंड पंडित हिमालय की कंदराओं से खोजकर बुलाए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का क्या नाम था। आंसर है ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम लुप्त लोचन ज्योतिष भरण था। यहाँ होते हैं वेरी शॉर्ट टाइप से जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट। आगे हम शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया। आंसर लिखेंगे, देवालय बनाने का विचार आने पर लेखक ने सोचा कि इन दिनों पाश्चात्य सभ्यता तथा अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो रहा है। यदि इसकी वृद्धि जारी रहेगी तो समाज में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या होगी जिनकी रुचि मंदिर जाने की होगी ही नहीं, कोई मंदिर की ओर देखेगा भी नहीं। अंग्रेजी शिक्षा सभ्यता के प्रसार से देवालयों की घोर उपेक्षा होगी। इस विचार से लेखक को देवालय बनाने का विचार त्यागना पड़ा। देखिए, जब लेखक के मन में एक बार सपना देखा और सपने में उसने देखा कि यह संसार नाशवान है और नाशवान है, तो उसे ये लगा कि मुझे जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि इस संसार में मैं अमर हो सकूं या मेरा नाम अमर हो सके। इसके लिए उसने अपने मन में उसके नए नए विचार उसके मन के अंदर आने लगे। तो सबसे जो पहले विचार आया था उसका आया था कि ऐसा करता हूँ कि मैं एक देवालय मंदिर बनवा देता हूँ और मंदिर अगर रहेगा तो मेरा नाम भी रहेगा। यह सोचकर उसने मंदिर बनाने का विचार किया। लेकिन जब उसने मंदिर बनाने का विचार किया तो उसके मन में यह हुआ कि अगर मैं मंदिर बनाऊंगा और उसमें लोग ही नहीं जाएंगे तो वह मंदिर की प्रसिद्धि उसे प्राप्त होगी नहीं। क्यों? क्योंकि लोग जो है अंग्रेजी शिक्षा की ओर प्रसार कर रहे हैं और जो अंग्रेजी शिक्षा में इसी तरीके से अगर वृद्धि होती रही तो लोगों का रुझान मंदिर की तरफ नहीं जाएगा और अगर मंदिर की इससे घोर उपेक्षा होगी। और यह मन में सोचकर ही उसने देवालय बनाने का विचार को त्याग दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक क्यों सहम गया। अब देखिए, पहले उसने मंदिर बनाने का विचार किया लेखक ने, तो मंदिर बनाने के विचार को उसने त्याग दिया। और क्यों त्याग दिया वो ये क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में आपको बताया गया। अब उसके बाद में उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं एक पुस्तक की लेखन करूं, यानी कि पुस्तक की लिखूं। उससे हो सकता है कि मेरा नाम प्रसिद्ध हो जाऊं और मैं हमेशा मेरा नाम अमर रहेगा उस पुस्तक के साथ साथ। लेकिन वह पुस्तक लिखने से भी सहम गया था। और क्यों उसके मन में यह विचार क्यों आ रहे थे और क्यों वह पुस्तक लिखना नहीं चाहता था, वो इस आंसर में देखिए। नाम अमर करने तथा यश पाने के लिए लेखक ने पुस्तक लेखन का विचार किया, परंतु इसमें
उसको बड़ी बाधा प्रतीत हुई। उसने सोचा कि पुस्तक प्रकाशित होते ही आलोचक उसकी पुस्तक की कटु आलोचना करेंगे, उसकी पुस्तक में कमियां निकालेंगे। इससे पाठकों को पुस्तक लाभदायक नहीं लगेगी और पुस्तक रचना का श्रम व्यर्थ चला जाएगा। इस विचार से लेखक पुस्तक लेखन से सहम गया। अर्थात जब उसने मन में पुस्तक लिखने का उसका विचार आया तो उसने उस विचार को त्याग दिया। उसने उस विचार को इसलिए त्याग दिया क्योंकि उसे लगा कि अगर मैं पुस्तक लिखूंगा तो पुस्तक लिखते ही जो आलोचक है वो तो मेरी पुस्तक की कटु आलोचना करेगा और उसमें पुस्तक में जो है कमियां निकालना शुरू कर देंगे। इससे पाठकों को पुस्तक वह है लाभदायक नहीं है, क्योंकि पाठकों के मन में उसकी कमियां भी नजर आएंगी, इसलिए पुस्तक उनको लाभदायक नहीं लगेगी और उसका श्रम जो है वो व्यर्थ ही चला जाएगा और उसका नाम भी अमर नहीं होगा। इसलिए उसने पुस्तक लिखने का विचार भी अपने मन से त्याग दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषताएं बताई गई है? आंसर है लेखक व्यंग्य के रूप में बताता है कि पंडित प्राणांतक प्रसाद प्रसिद्ध वेद है, चिकित्सा में इतने कुशल है कि उनकी दवा का सेवन न करने वाला रोगी इस संसार में कष्ट उठाता है और उसकी दवा मिलते ही उसको स्वर्गवास का सुख तुरंत प्राप्त हो जाता है। कोई रोगी कितना ही दुखी क्यों न हो वह क्षण भर में स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेता है। इनके द्वारा दी गई दवा को खाते ही रोगी सांसारिक व्यथा से छूट जाता है। इस तरह प्राणांतक प्रसाद को अपने नाम के अनुरूप बताया गया है। लेखक ने प्राणांतक प्रसाद पर व्यंग्य किया है कि ये ऐसे वेद थे और अपनी चिकित्सा में इतने कुशल थे कि रोगी को इनकी दवा मिलते ही सांसारिक व्यथा से छूट जाते थे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। ऐसी दवा देते थे कि उनके जो सांसारिक जो कष्ट है वो सारे खत्म होकर स्वर्ग का सुख प्राप्त करते थे। व्यंग करते हुए कहा है लेखक ने ये उनकी जो चिकित्सा प्रणाली थी उनके ऊपर व्यंग्य किया है लेखक ने और प्राणांतक प्रसाद को अपने नाम के अनुरूप ही बताया है। यहाँ होते हैं शॉर्ट टाइप से जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट। जो नेक्स्ट लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन आंसर है वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है।